नमस्कार। नमस्कार इंडिया। एक बार प्यार से सभी लोग बोल दे नमस्कार। साथियों, कुछ भी शुरू करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, सबसे पहले दोस्तों मैं परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूं, जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम संभव हो पाया, जिनकी वजह से हम सभी लोग यहां पर सुरक्षित स्वस्थ बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से दोस्तों आज मैं स्टेज सगा मैं परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरा धन्यवाद करता हूं मैं अपने माता पिता का, जिनके संस्कार की वजह से, जिनकी बातों की वजह से दोस्तों, जिनकी सीख से दोस्तों आज मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और उस सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा ऐसी पर्सनालिटी का, ऐसे व्यक्ति का, जिनकी वजह से, जिनके एक छोटी सी सिखलाई, छोटे से बताने मात्र की वजह से दोस्तों अगर आज अमन सिंह यहाँ पर आ चुका है, मैं यहाँ तक साथियों पहुंचा हूं। ऐसे मेंटर है दोस्त, ऐसे सरल स्वभाव के हैं, आप सभी लोगों ने भी देख भी लिया है। कोई देख करके अनुमान भी नहीं लगा सकता है, बरगद के बीज की तरह है, हाथ में कोई देखेगा तो नहीं अंदाजा लगा पाएगा कितने विशाल हैं। ऐसे विशाल पर्सनालिटी शायद देख के आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे, शायद नहीं समझ में अभी भी आपके आया होगा, लेकिन मेरे दोस्त मैं बहुत बहुत नमन करता हूं ऐसे व्यक्ति का, जिन्होंने अमन को यहाँ पर आकर के पहुंचाया। और अगर अभी भी हाल में, अगर अभी तालियां बहुत कम आपने बजाई है, जितनी भी ताली अभी तक आपने किसी के लिए भी बजाई थी, उन सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जबरदस्त खड़े होकर के एक जोरदार ताली बजाई है हम सभी के मेंटर श्री ज्ञान सर का। मैं जोरदार ताली सर के लिए, जोरदार ताली सर के लिए, जोरदार ताली। थैंक यू साथियों, थैंक यू। शायद वो व्यक्ति ना होते तो शायद साथियों आज मैं यहां पर ना आया होता। और मैं रियल बता रहा हूं साथियों, आज मैं बहुत भावुक हूं, बहुत ज्यादा भावुक हूं। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दिन है आज, कई तरह से बड़ा है, एक दो तरह, कई तरह से बड़ा है। मैं बहुत भावुक हूं, मेरे पास शब्द नहीं बताने के लिए। मैं बताना चाहूंगा साथियों, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। मैं डिग्री अपनी कंप्लीट कर चुका था, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। मैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद में हर व्यक्ति मुझसे पूछता था बेटा पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब आगे क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो। मेरे पास जवाब नहीं होता था, मैं बता नहीं पाता था, मेरे पास आंखों में आके मैं डाल नहीं पाता था, नहीं बता पाता था कि पापा नौकरी नहीं लग रही है। मेरी माँ पूछती थी, भाई पूछता था, रिश्तेदार पूछते थे कि बेटा डिग्री कंप्लीट हो गई आप क्या करेगा। मैं नहीं बता पाता था कि पापा नौकरी नहीं लग रही है, नहीं कोई नौकरी दे रहा है। सारा 15 लाख की डिग्री करने के बाद में सिविल इंजीनियर था, 15 लाख रुपए की डिग्री करने के बाद में सारा 12,000 की कोई औकात नहीं तय कर रहा था, 12,000 की दोस्त कोई औकात नहीं तय कर रहा था। मैं रोज शाम को घर जाता था, एक ही बात हर व्यक्ति मुझसे पूछता था, अब क्या होगा, कब नौकरी लगेगी, कब नौकरी लगेगी। साथियों मैं आंख नहीं मिला पाता था, मेरे गले से दोस्त साथियों खाना नीचे नहीं उतरता था जब भी मुझसे कोई सवाल पूछ लेता था। मैं बहुत ज्यादा साथियों परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था। मैं किसी से कह नहीं पाता था, किसी से नहीं कह पाता था। मैं कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में था। और एक दिन ऐसे ही साथियों में जा रहा था, बाइक पे पीछे बैठ करके, कोई संजन गाड़ी चला रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था। एक व्हाट्सएप का स्टेटस साथियों मैंने देखा था, व्हाट्सएप पीछे बैठ करके मैं चला रहा था, व्हाट्सएप पे एक स्टेटस देखा था मैंने, एक 5 स्टार होटल का स्टेटस था, श्री ज्ञान सर का स्टेटस लगा था, 5 स्टार होटल था साथियों। मैं देख करके मैं पूछ पड़ा, मैंने कहा यार ज्ञान भाई ये क्या है, क्या करते हो। लोगों का भरोसा ही नहीं होता यार, लोग अपनों पे भरोसा नहीं करते, लोग अपने रिश्तेदारों पे भरोसा नहीं करते। आप उन सभी लोग मैसेज देना चाहूंगा, मेरे भाई मैं अनजान था, मैं नहीं जानता था इनको, कुछ नहीं जानता था, कहाँ रहने वाले, कैसे है कैसे नहीं, कुछ नहीं पता था। लेकिन यार मुझे बहुत ज्यादा भूख थी, रोटी की तरह साथियों मुझे वो मैसेज लग रहा था। मैं पूछ पड़ा सर ये क्या है। यही सब टिकटिक में लोग आज भी देख करके बोलते हैं साला मजाक है, मजाक नहीं है यार, नहीं है मजाक। पूछ पड़ा, मैंने कहा सर ये क्या है। बोले मन जी बहुत बड़ी जानकारी है, फोन पे नहीं दी जा सकती है। मैंने कहा यार कहा मैं आ जा रहा हूं। बोले अमन जी मैं किसी मीटिंग में जयपुर जा रहा हूं। मैंने कहा सर मैं जयपुर आ जा रहा हूं। बोले नहीं अमन 4 दिन की मीटिंग है, मैं बहुत बिजी रहूंगा, 4 दिन की मीटिंग खत्म करने के बाद मुझे गोरखपुर जाना है, मैं उसके बाद तुमको बताऊंगा कब मिलूंगा। मैंने कहा यार ज्ञानदर जी गोरखपुर के बीच में कानपुर पड़ेगा यार, कानपुर आ जाना, एक बार मिल करके जाना। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया,
4 दिन की उनकी मीटिंग का मैं वेट कर रहा था, मीटिंग खत्म हुई, मैंने कहा यार कब खत्म होगी सर? परसों खत्म होगी। मैं कहा खत्म हुई नहीं सर, कल खत्म होगी। मैं कहा खत्म हुई, बोले नहीं अमन जी आज शाम तक खत्म हो जाएगी। मैंने कहा यार बता दे, बहुत भूख थी यार, बहुत भूख थी। मीटिंग खत्म हुई, मैंने कहा सर मिलते हैं। अरे सर मेरे पास कपड़े खत्म हो गए हैं। सर बता रहे थे कि सर बहुत थक गया हूँ, पूरी टीम साथ में आई है, मुझे गोरखपुर जाना। मैंने कहा सर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मेरे पास 1 घंटे रुक जाइए। 1 घंटे रुकने के बाद मुझे सिर्फ बता दीजिए कि ये क्या चीज है, आप चले जाइएगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में साथियों, मैं रामा देवी पढ़ता है मेरे कानपुर में, मैं बहुत रिक्वेस्ट करके जबरदस्ती सर को दोस्त रोका था। सर आए थे मेरे घर पर, मेरे को बता रहे थे, समझा रहे थे, यही वाला प्लान लोगों को, यही वाला प्लान जो लोग आप दिखाते प्लान, हेलो प्लान दिखाते हैं आप मार्केट में जाकर के, लोगों को जाकर के आप बताते हैं, यही वाला प्लान मेरे को भी सोफे में बैठ करके मेरे घर पे देखने का मौका मिला था। मेरे भाई की उस समय शादी तय हो गई थी। मेरे भाई पता नहीं यार लोगों को प्लान दिखाने के बाद कितना ज्यादा विश्वास करना दिलाना पड़ता है, मुझे नहीं पता यार, पता नहीं कैसे कैसे सोच के लोग रहते हैं यार। मैंने यार देखा था 20 मिनट के प्लान में यार अमन को अपनी जिंदगी नजर आ गई थी। ईमानदारी से बता रहा हूँ, शाम का समय झूठने वाला भगवान को साक्षी मान के कह रहा हूँ, 20 मिनट के प्लान में यार अमन को जिंदगी नजर आ गई थी यार, जिंदगी नजर आ गई थी। मैंने यार कुछ नहीं सोचा था यार, अनजान बंदा था, 16,000 रुपए निकाल के मैंने दे दिया था। मैंने कहा सिर्फ 16,000 रुपए आज आपको नहीं दे रहा हूं, अपनी जिंदगी दे रहा हूं, जिंदगी से बहुत परेशान हूं, आज आपके हाथ में दे रहा हूं, बस सर साथ बना रहना, साथ बना रहना। बोले अमन जी और बताइए और कितने लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन अमन आ गया ना सारा पूरी दुनिया को ले आएगा, दुनिया को ले आएगा। 11वां दोस्त स्टार्ट हुआ, मुझे बहुत सरल लगा, मुझे लगा जितनी आसानी से ये प्लान मुझे समझ में सबको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत सरल इस काम को समझ रहा था। मेरे भाई की शादी थी, भाई की शादी होने के बाद में मुझे बहुत अच्छे से दिन याद है, 30 जून 2019, 1 जुलाई 2019 को मेरे की दिल्ली से हनीमून की ट्रिप थी। 30 जून को हम लोग निकले थे, हम भैया भाभी मेरी बेटी है ये निकली थी दिल्ली, हम लोग साथियों पहुंचे थे। इनको हनीमून के लिए बैठाने के लिए निकले थे मेरे दोस्त। अचानक से इन्हीं सर का फोन आ गया कि अमन जी दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ कि उनको पता चल गया मैं दिल्ली में हूं। बोले अमन सर क्या करने आए? मैंने कहा सर भैया को ऐसे मैं छोड़ने आया हूं। बोले कि ठीक है आ गए। मैंने कहा आ गया हूं। बोले कब जाना है? मैंने कहा सर आज शाम को भैया की ट्रेवलर से भैया मनाली निकल जाएंगे। तो बोले पूरा दिन क्या करेंगे? मैंने कहा सर पूरा दिन दिल्ली घूमेंगे, लाल किला कुतुब मीनार घूमेंगे। और उन्होंने मुझे बोला कि अमन जी अगर पूरा दिन घूमेंगे गाड़ी पेट्रोल पैसा सब खर्च होगा। दिल्ली में ताल कटोरा एक स्टेडियम है, वहां पर एक इवेंट होने वाला है, अगर उस इवेंट में बैठ जाते हैं तो जो प्लान आपने देखा है उसकी विशाल का स्थिति आपको समझ में आ जाएगी कि बिजनेस कितना विशाल है। मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है। मैं था, मेरा भाई था, मेरी भाभी थी, मेरे 3 रिश्तेदार थे, 1,000 रुपए का टिकट था। मैंने सोचा सबसे बोल दूंगा, सब निकाल करके दे देंगे, किसी ने नहीं दिया। मैंने सोचा ठीक है यार चल ले करके चल। मेरे कुछ रिश्तेदार थे, ले करके चला गया, अकेले जा रहा हूं, इनको भी लेके जाता हूं, शायद इनको भी मजा आएगा। ले करके साथियों में चला गया। यहाँ पे बहुत सारे भाई है, बेचारे को खाना नहीं मिला होगा यार, परेशान मत होना मेरे भाई। भाई बहन इनको सीट नहीं मिली यार, परेशान मत होना। मैं भी गया था यार, ताल कटोरा स्टेडियम में बैठा था, ऐसे ही कहीं कोने पे साथियों मेरी सीट थी। लोग पता नहीं कैसे उनको प्यास लग जाती है, बाथरूम लग जाती है, पता नहीं क्या क्या लग जाता है। मैं उस हाल में बैठा, कुलदीप मुदगिल सर, मैं चाहता हूं सर का अगर नाम है एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कुलदीप सर के लिए। कुलदीप सर की एंट्री नहीं थी। अब मुझे बताइए आज आपने श्री विकास एंट्री लेते हुए देखा है? देखा है? आज आपने श्री ज्ञान सर को एंट्री लेते हुए देखा है? आज आपने यहाँ पर टोपाज को रिकॉग्निशन लेते हुए, आज आपने यहाँ पे रूबी को रिकॉग्निशन लेते हुए देखा है? आज आपने यहाँ पे को रिकॉग्निशन लेते हुए देखा है? यस और नो? यस और नो? आपने देखा है? मैंने भी साथियों ताल कटोरा में बैठ करके 7,000 लोग उस हाल के अंदर बैठे थे, मैं भी बैठ करके रिकॉग्निशन देख रहा था। श्री कुलदीप सर की एंट्री हो रही थी, एंट्री हो रही थी। नहीं लोग क्या देखते मुझे नहीं पता, लोग खाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, लाइन के चक्कर में पड़ जाते हैं, धूप के चक्कर में पड़ जाते हैं, गप्पी के चक्कर में पड़ जाते हैं। भाई मैं बैठा था, मेरा भाई गवाह है, मैं 7 घंटे का प्रोग्राम बिना पलक झपकाते देख कर आया था। और वहां से निकलने के बाद में कमिटमेंट किया था कि यार अमन साला अपने बाप की औलाद है,
ये चाहिए, एक दिन ये चाहिए। और साथियों मैं निकला था, मैंने पूछा था कैंसर ये कैसे मिलेगा, और कैंसर ने सिर्फ एक ही बात कही थी, अमन ये रहा फोल्डर, ये रहे आप, इसको ज्वाइन बना लेना, दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान, प्लान दिखाते जाना, उस दिन से प्लान पर दिखाते जाना जिस दिन तक ये मंच ना मिले साथियों। और साथियों मैं सर की बात मान गया था, मैं ये बता रहा हूं मैं बहुत बेवकूफ थी, बेवकूफी तरह से मैंने साथियों बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं साथियों काम करना स्टार्ट किया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो फेस करी जानना चाहेंगे, बहुत बड़ी मैंने जो साथियों प्रॉब्लम फेस करी, वो प्रॉब्लम थी मैं इंजीनियर था और जब मुझे पता चला कि दवाइयां बेचनी, कसम से बता रहा हूं मेरा हार्ट फेल होते होते बचा। मैं कहा यार दवा बेचनी है, लोग पूछते डिग्री कौन सी, मैं कहा बीटेक, हो क्या डॉक्टर, यस और नो। बहुत परेशान था, सो तो कुछ नहीं पता था, और ऐसे वक्त में मैं जब बहुत ज्यादा परेशान था, मैंने कहा सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूं। ऐसे वक्त उन्होंने मुझे बोला था कि अमन जी मैं कैसी पर्सनालिटी को आपके पास में भेज रहा हूं, ऐसे व्यक्तित्व को आपके पास में भेज रहा हूं, आप उनकी उंगली पकड़ के जैसा जैसा बताते जाए सिखाते जाए, आप सिर्फ करते जाना करते जाना करते जाना, आपको नहीं पता चलेगा कि आप कब सीख जाओगे, कब कर ले जाओगे, नहीं पता चलेगा। उन्होंने मेरे पास एक शख्स को भेजा था साथियों, बहुत ही सरल, बहुत ही ज्यादा सहज, आप अभी उनसे मिल भी चुके हैं, उनको सुन भी चुके हैं, देख करके दोस्त अंदाजा भी नहीं आप नहीं लगा सकते, नॉलेज का दोस्त साथियों भंडार है। एक व्यक्ति दिखाता है, वो दिखाते नहीं है यार, शेर जंगल का राजा, किसी से पूछ करके राजा नहीं है, वो राजा है तो राजा है। ऐसी पर्सनालिटी श्री विकास सर का साथियों मुझे साथ मिला, मैं रियल बता रहा हूं जो कुछ भी आज मैंने सीख करके यहाँ पे कर पाया हूं, इनकी वजह से कर पाया हूं साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सिखाए ना होते तो मैं यहां पर होता नहीं। मैं साथियों काम करना स्टार्ट किया, मैं सबको जाकर के साथियों प्लान बताता था, सबको जाकर के मैं प्लान बताता था। मैंने अपने परिवार में कई लोगों को जाकर के प्लान दिखाया, कई सारे लोगों ने मना कर दिया, कई लोगों ने बहाना बताया कि अरे बेटा हम बहुत बिजी रहते हम नहीं कर पाएंगे ये सब काम, अरे हमने फलानवा कंपनी देखी थी, ढिमकवा कंपनी देखी थी, बहुत सारे लोगों ने बोला। एक रिश्तेदार बेचारे हमारे हमको हमारे साथ ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन कर लिया हमारे साथ में। ज्वाइन करने के बाद में मैं उनके साथ में कई बार काम करने के लिए कई बार जाकर के काम करने का प्रयास किया, कई बार जाकर के समझाने का साथियों प्रयास किया, लेकिन मेरे भाई मैं रियल बता रहा हूं, जब आप आगे बढ़ेंगे, जब भी आप आगे बढ़ेंगे, अगर आपकी सफलता में कोई सबसे बड़ा रोड़ा होगा तो मेरे भाई मैं रियल बता रहा हूं आपके घर से शुरू होगा। इसलिए दोस्त नेगेटिव मत होना मेरे दोस्त, नेगेटिव, रुकना नहीं, रुकना नहीं, रुकना नहीं। ऐसा साथियों माहौल बना दिया। एक बार का मैं वाक्य बताऊं, श्री विकास सर मेरे घर पर बैठे हुए थे, एक प्लान दिखा रहे थे, प्लान दिखा रहे थे, 3 बजे का साथियों टाइम था, बहुत अच्छे से साथियों याद है, बहुत तकलीफ सह के यहां पर आया हूं दोस्त, आज मेरी आंखों में बहुत पानी है। प्लान दिखा रहे थे, ये एक व्यक्ति थे उनको प्लान समझा रहे थे, 3 बजे का टाइम था, मेरे घर में सब सो रहे थे। मैंने कहा सर आप बैठिए, मैं चाय बना करके लेकर के आ रहा हूं। मैं चाय बनाने के लिए चाय बनाने के लिए गया, चाय बनाया, वहां पर पिताजी थे मेरे, बोले बेटा मेरे लिए भी एक कप बना लो। मैंने कहा सर ठीक पापा ठीक है बना दे रहा हूं। चाय बनाने के बाद में पता नहीं क्या हुआ, सनक गए पिताजी हमारे यही बैठे, आप पूछ सकते हो, पता नहीं किस बात पर साथियों सनक गए, बोले तुमको यही वाला काम करना है क्या? मैंने कहा पापा अब बयाना तो ले लिया, करना तो यही है, हेलो करना तो यही है। और साथ ही उस दिन कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने बोला कि बेटा आज तू नौकरी करेगा, आज तू इस घर से जाएगा, नहीं तो मैं इस घर से जाऊंगा। बहुत सारे लोग यार डिसीजन पता नहीं क्या सोच करके नहीं लेते, पता नहीं क्या सोच करके नहीं लेते मेरे दोस्त। मैंने कहा पापा बस 2 मिनट की चाय तो इनको मैं दे, बेचारे आगे बैठे, बोले कुछ नहीं चाय में छोड़ो, तुम्हारे जितने भी कोट पैंट टाई वाले सब साइड करो, तुम ये बताओ आज क्या फैसला करोगे, यहां रहोगे कि अभी तत्काल नौकरी पे जाओगे? साथियों गवाह बैठे, 1 मिनट के लिए भी साथ नहीं सोचा था, इतना भरोसा था ज्ञान सर विकास सर में, इतना भरोसा था, 1 मिनट के लिए नहीं सोचा था मेरे दोस्त। मैंने कहा बाबा ठीक है मैं आज ही घर छोड़ दे रहा हूं दोस्त। घर छोड़ दिया था दोस्त, 7 दिन तक मैं वापस घर नहीं गया था, 7 दिन तक। घर से निकलने के बाद में जेब में 1 रुपए मेरे पास नहीं था, 1 रुपए नहीं था। मेरी हिम्मत नहीं होने दी कि मैं किसी से कहूं, मैंने नहीं कहा किसी से मेरे दोस्त।
बाहर निकला विकास से जगह मैं कहा जाऊंगा, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कहा जाऊंगा। फिर मुझे लड़का, मेरे को मैं से डरा था, मेरे दोस्त अनजान व्यक्ति के बाद मैं सिद्धार्थनगर साथियों चला गया था। बहुत सारी समस्या फेस करके साथियों मैं यहाँ तक पहुंचा। बहुत सारे लोग देखने के बाद बोलते हैं बचा के, इतना सरल तरीके से नहीं मिलता मेरे दोस्त। काम करने की तो शुरुआत करी, कोई विश्वास नहीं करता था। मैं बहुत ज्यादा साथियों डिमोटिवेट हो गया था, बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गया था। काम चल ही नहीं रहा था। हर हमेशा कोई ना कोई पूछता था, हमेशा कोई ना कोई लफड़ा, हमेशा कोई ना कोई लफड़ा। अचीवमेंट कैसे हमेशा इतना लफड़ा। बीच में तो ऐसा हो गया कि हमारे पिताजी में लगभग 6 महीने तक बात ही नहीं हुआ। हम लोग एक घर में रहते थे, आमने सामने नहीं आते थे मेरे दोस्त, आमने सामने नहीं आते थे। और ऐसी स्थिति में दोस्त मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मेरे को घर में घुसने का मन नहीं करता था। मैं कहा क्या लेकर के, क्या मुंह लेकर के मैं साधु घर में घुसूं। और ऐसी स्थिति में मैं सर के पास में गया। मैंने कहा सर मुझे कोई सफलता का राज बता दीजिए सर, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, तो समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। और साधु उस दिन उन्होंने मुझे एक सफलता का राज बताया था। मेरा जीवन बदल गया है। वो सफलता का राज आप जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? उन्होंने मुझे बोला कि रमन जी मैं आपको बार बार नहीं समझा सकता, एक बार लास्ट बार समझा रहा हूं, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना काम। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा नहीं था, लेकिन मेरे को बताओ क्या बात है। उन्होंने मुझे बोला कि रमन जी आप मंदिर जाते हो? मैंने कहा हाँ मंदिर जाता हूं। बोले जब मंदिर में जाते हैं तो एक पत्थर वो मिलता है जहां पर लोग जूता उतारते हैं, यस और नो? उतारते हैं। एक जगह वो पत्थर होता है जहां पर लोग जूता उतारते हैं, एक जगह वो होती है दोस्त जहां पर लोग जाकर के मत्था टेकते हैं। दोनों पत्थर होते हैं, लेकिन दोस्त ऐसा क्या होता है कि एक की औकात जूते वाली होती है और एक में इंसान भगवान को देख लेता है। मैंने कहा सर बताइए। बोले कि अमन जी जब वो पत्थर एक ही पहाड़ से टूट करके आता है, लेकिन जब वो पत्थर जाता है, जो हथौड़े वाला मूर्तिकार उस पत्थर पर चोट मारता है। कुछ पत्थर होते हैं जो तत्काल टूट जाते हैं, हार मान जाते हैं, और जब वो टूट जाते हैं दोस्तों वो किसी ना किसी के पैरों के नीचे आ जाते हैं। लेकिन एक पत्थर ऐसा होता है जो जिस पर चोट लगती है, मूर्तिकार चोट मारता है, छेनी हथौड़ी से चोट पे चोट मारता है, इतनी चोट मारता है, लेकिन साथियों पत्थर टूटता नहीं है। हालात कुछ भी हो जाए टूटता नहीं है, और नहीं टूटने की वजह से साथियों वो पत्थर मूर्ति का आकार साथियों ले लेता है, मूर्ति का आकार ले लेता है। और मैं उस दिन ज्ञान ने बताया था अमन जी लोग आपको भी चोट मारेंगे, नहीं होगा, बेकार है, बेवकूफी वाला है, ये है वो है, लोग आपको चोट मारेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे बताया था मैं टूटना नहीं, एक दिन यही लोग मूर्ति की तरह मानेंगे मेरे दोस्त। और साथियों मैं समझ गया, मैं जो सफलता का राज साथियों समझ गया। और साथियों जिसकी वजह से साथियों आगे का सफर हो गया। मैं क्लियर बता रहा हूं साथियों, बहुत बड़ा रोल आपको किसी जो भी ज्वाइनर भाई आपको किसी ना किसी व्यक्ति ने ज्वाइन कराया होगा। कितने हमारे ज्वाइनर भाई हैं? थैंक यू। आपको किसी ना किसी व्यक्ति ने ज्वाइन कराया होगा, यस और नो? यस और नो? किसी ना किसी व्यक्ति ने साथियों आपको ज्वाइन कराया होगा। मुझे भी यार इन दो महान पर्सनालिटियों ने साथियों ज्वाइन कराया था। मैं आपको एक छोटी सी कहानी साथियों सुना करके इसको मैं खत्म करूंगा अपनी बातों को। मैं साथियों जब परेशान था, मैं जब बिल्कुल ज्यादा हताश था, बहुत ज्यादा साथियों जब मैं हताश था, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बता दूंगा मेरे साथ में क्या हुआ। एक बार एक इंसान था, उसके साथ में एक गधा और एक कुत्ता था, और ये तीनों जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, और जाते जाते अचानक ये मर गए। इन तीनों को पता नहीं चला कि ये मर गए, पता नहीं चला मर गए। और चलते चले गए। तीनों को प्यास लगी। क्या लगी? प्यास लगी। और एक जगह गए, वहां पे बहुत सुंदर सा एक बहुत महल बना हुआ था। वहां पे बाहर एक दरबान बैठा था, वहां पर पानी का झरना लगा हुआ था। ये तीनों जा करके पूछते हैं कि भाई साहब हम प्यासे हैं, क्या हम यहां पर पानी पी सकते हैं? वो व्यक्ति बोला कि ठीक आप पी सकते हैं,
जैसे ही वो तीनों आगे बढ़ते हैं, जैसे ही वो तीनों साथियों आगे बढ़ते हैं, वो दरबान लोग नहीं सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, आपके साथ एक कुत्ता बिल्ली पानी, कुत्ता गधा पानी नहीं पी सकते हैं। बोले क्यों नहीं पी सकते? बोले ये स्वर्ग है, यहां पर ये सब कुत्ता बिल्ला अलाउ नहीं, आप सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, ये नहीं पी सकते पानी। व्यक्ति 2 मिनट के लिए सोचता है कि पी ले, लेकिन जैसे ही पीने के मन बनाता है, झुकता है, और झुक कर जैसे झुकता है उसके मन में विचार आता है कि यार अगर प्यास मुझे लगी यार, प्यास तो इनको भी लगी होगी, यस और नो? प्यास इनको पता नहीं क्या सोचे, बोलता नहीं हम तीनों पानी नहीं पिएंगे, और आगे जाता है जाता है जाता है, फिर एक नदी, फिर एक झरने टाइप का आइटम वहां पे रहता है, वहां पर जाकर के रुकता है, पूछता है, वहां पे भी एक बंदा खड़ा रहता है, पूछता है भाई साहब क्या हम पानी पी सकते हैं यहाँ पे? वो बंदा बोलता है हाँ आप पी सकते हैं। फिर वो बंदा बहुत भावुक होकर पूछता है क्या हम तीनों यहाँ पर पानी पी सकते हैं? वो भाई साहब पूछते हैं कि हाँ आप तीनों यहां पर पानी पी सकते हैं। वो बंदा पूछता है उस दरबान से कि भाई साहब ये जगह कौन सी है? वो दरबान बोलता है कि ये नरक है। वो तीनों वहां पर पानी पीते हैं, और पानी पी करके जब अपनी प्यास को बुझाते हैं और एक ही बात बोलते हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जहां पर इंसान अपने स्वार्थ के लिए, जहां पर इंसान अपने स्वार्थ के लिए अपनों को छोड़ दे, वो स्वर्ग भी साला नरक से बदतर है। और जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए अपनों को ना छोड़े, वो नरक भी और स्वर्ग से बेहतर होता है, स्वर्ग से बेहतर होता है। मैं परेशान था मेरे भाई, लेकिन मेरे 2 अपलाइन परेशान नहीं थे, इनके जिंदगी में स्वर्ग चल रहा था। ये चाहते छोड़ सकते थे मेरे दोस्त, छोड़ सकते थे, कुत्ता बिल्ली सोच के छोड़ सकते थे, लेकिन मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आप लोगों ने मेरे को छोड़ा नहीं, जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचा है। और एक ही बात बोल कर साथ में अपनी बात को खत्म करूंगा। ये विजन बहुत पहले देखा गया था, करना तो शुरू किया, लोगों ने ना बहुत बोला मेरे भाई, तो लोगों ने हाँ बोलने वाले भी मेरे को मिले। मुझे शुरुआत किया, मेरे को रवि शर्मा जी का साथ मिला, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है सर, आप जहां पर ही बैठे हो। मैं काम करना स्टार्ट किया, हिमांशु का मेरे को साथ मिला, कई लोगों का मुझे साथ मिला, मिलते कई लोग आते गए, फिर सरवन सर का साथियों साथ मिला। मैं जब आया था कई दिन तक काम करने के बाद मैं सोचा था कि यार क्या कभी मेरी भी टीम बनेगी। मैं बहुत परेशान था मेरे दोस्त, लोग बोलते लोग आते नहीं है, लेकिन मैं यहाँ सुबह से साथियों खड़ा हूं, मैं सुबह से यही सोच रहा हूं यार इतने सारे लोग आ कहां से गए यार, आ कहां से गए। ये विजन अभी से काफी समय पहले हम लोगों ने मिल करके गाड़ी में देखा था कि सरपुरेंट होल नेटवर्क का एक बहुत बड़ा इवेंट हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के साथ की वजह से, सहयोग की वजह से आज ये इवेंट साथियों सक्सेसफुल हो गया है। और इस मंच से एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा, मेरे माता पिताजी के लिए भी आज मैं एक वादा करके आप सभी के सामने वादा कर रहा हूं, माता पिता से वादा कर रहा हूं, कहीं ना कहीं साथियों हमारे जीवन में पैसे से 90% चीजें सॉल्व हो जाती है, 90% चीजें साथियों सॉल्व हो जाती है, 10% चीजों पे हमारा हाथ नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है मेरे दोस्त कि हमें जो चाहिए होता है हम उसमें कंप्रोमाइज कर लेते हैं। कई बार जो कपड़ा पहनना है वो नहीं पहनते, इसी पे ये सोच करके कि यार इतने पैसे नहीं है, जिस गाड़ी में घूमने का मन करता है उस गाड़ी में नहीं घूमते, ये सोच कर कि पैसे नहीं है, जिस कहीं जाना होता है ट्रेन में टिकट करानी होती है स्लीपर में कराते हैं, कभी कभी तो जनरल में भी जाते हैं, ये सोच के चाहे तो एसी में जा सकते हैं, लेकिन ये सोचते पैसा नहीं है। पैसे की ना होने की वजह से कई जगह साथ हम लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं यार, पैसे के ना होने की वजह से जब हमारा कोई अपना अस्पताल में बैठा होता है कंप्रोमाइज यार हम लोग कर जाते हैं। यस और नो, यस और नो। और वो कई बार तो काश भी मन में आता है, कई बार जब अस्पताल में हमारा कोई अपना होता है पैसे नहीं होते तो मन में काश भी आता है। मैं अपने माता पिता को यहाँ पे स्टेज के माध्यम से, भाई बहन मेरी छोटी भतीजी है, मैं सबको कमिटमेंट कर रहा हूं मेरे दोस्त, यार अमन को करना कुछ भी पड़ेगा, करना कुछ भी पड़ेगा, कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे घर वाले गवाह हैं, मैं कभी टाइम नहीं देखता काम करने के लिए, कभी समय नहीं देखता कितना, और मैं कभी खाना नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। जहां पर टीम होती है मैं वहां पे परिवार को नहीं देखता मेरे दोस्त। मेरे पास ये इतने सारे परिवार है यार, स्वाद के लिए एक परिवार को यार मैं कैसे चुन लूं मेरे दोस्त, मेरा परिवार साक्षी है। लेकिन मैं भी अपने परिवार को वादा करता हूं अमन को करना कुछ भी पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। मैं एक दिन इतनी बड़ी सफलता लूंगा, इतना सारा पैसा कमाऊंगा कि मेरे भाई बहन भतीजी
माँ, पिताजी, परिवार की जितने मेरी वाइफ है, सास, जितने भी लोग हैं, आप सोच लेना, सिर्फ सोच लेना, सोच लेना, अमन खरीदने की हैसियत रखेगा। और अगर अमन की सांस रहेगी, आप सिर्फ सोचना, आपके पास में वो चीज होगी, आपके मन में कभी काश नहीं आने दूंगा, कभी काश नहीं, कभी काश नहीं आने दूंगा, कभी काश नहीं आने दूंगा, करना कुछ भी पड़ेगा, काश नहीं आने दूंगा। बाकी साथियों, इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सभी लोगों का साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सब थोड़ा बहुत प्रोग्राम और बचा है, जाइएगा नहीं, अभी बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन्हीं सब बातों की बातों के साथ में निपाड़ी को साथियों विराम देता हूँ। सभी अपलानों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, इतनी छोटी टीम के लिए आप यहाँ पर आए, पूरी टीम का साथियों तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। आई लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, गॉड अमन।